तो हेलो मेरे यार, आई एम सुप्रीम के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम सभी लोग देखते हैं कि लियन ने उस हर्ब को खा लिया होता है जिसे ये डिमोनिक क्लैन के सभी बंदे हैरानी के साथ देख रहे होते हैं। और यहाँ पर मिस्टर लू यू अपने मन में कहता है कि लियन को फिर मारने में हम असफल रहे, या इस तरीके से मरना नहीं चाहिए था, इसे तो कोई और ही नष्ट करता तो ज़्यादा बेटर होता। और यहाँ पर टेंजी अपने मन में कहता है कि लियन ने कियानू वुडी के साथ आखिरकार क्या सौदा किया, उसने उसे आखिरकार मुझे क्यों नहीं दिया, मैंने भी तो उसे उतना ही ऑफर किया था, जहाँ तक उससे ज़्यादा। और इधर क्या नूडी कहता है, ब्रदर टेंगजी, दोनों व्यापारिक गठबंधनों का सम्मेलन नज़दीक है, एक दूसरे से जो मीटिंग है वो आपके पास अभी भी इतना समय है कि आप इस डिमोनिक प्लेन में इतना छुट्टी मना रहे हैं। वास्तव में आपके पास काफ़ी धैर्य है, मुझे इसकी प्रशंसा करनी होगी। मुझे आश्चर्य है कि आप नहीं पहुंचेंगे तो आपके ब्रदर जो टेंगसेन है वह कैसा नेतृत्व करेगा। क्या फोर एक्सट्रीमली सेक्ट का शानदार प्रदर्शन करने में वह सक्षम रह पाएगा उस मीटिंग में। यह सुनकर वह कहता है कि क्या टेंगसेन, क्या वह जानबूझकर मुझसे इसके बारे में बात कर रहा है अभी। और चिल्लाकर टेंगजी कहता है कि वह निकम्मा सेन, उसे क्या लगता है कि वह फॉर एक्सट्रीमली सेक्ट का प्रतिनिधित्व कर सकता है, लीडर बन सकता है। और पीछे से सांग कहता है, अब यहाँ हमारा और अधिक समय तक रुकना बेकार है यंग मास्टर टेंगजी, चलो हम यहाँ से चलते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वह निराश हो जाता है और गुस्से में अपने दांत को पीसते रह जाता है। और वे लोग वहाँ से जाने लगते हैं क्योंकि उन्होंने सोचा था कि लियन तो यह हर्ब को खा लिया तो खुद ही मर जाएगा, और नहीं भी मरता है तो यहाँ पे कौन अभी इतना पंगा करे। यहाँ पर तो मनी सेक्ट के बंदे भी हैं तो ये सब और नहीं लड़ना चाहते, इसलिए जा रहे होते हैं। मिसेन भी कहते चिल्लाते चिल्लाते थक गई होती है और कह रही होती है वे जा रहे हैं। और इधर किंग लू उस गले पे बने चेन को तोड़ने की कोशिश कर रही होती है और इधर बाकी बंदे भी देख रहे होते हैं कि जा रहे हैं। तभी सैनफेन की नज़र पीछे की ओर जाती है और जिसे देखकर वह बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, चिल्लाकर कहता है, यंग मास्टर लियन। और हम देखते हैं लियन को जो यहाँ पर मकड़ी डांस करने में लगा होता है, उसकी पूरी बॉडी में अकड़न आ रही होती है, पूरी बॉडी में बहुत ही खतरनाक पेन उसके हो रही होती है। और इन सभी चीज़ों को देखकर झांझे कहता है कि उसने 9वें रैंक के सोल जड़ी बूटी को खाने की कोशिश की है। यह सचमुच में अफसोस की बात है कि वह इसे इस तरीके से बर्बाद कर रहा है, उसका शरीर इसे नहीं सहन कर पाएगा और फट जाएगा, देखने में तो ऐसा ही लग रहा है। यंग मास्टर, शायद हमें फॉर एक्सट्रीमली सेक्ट का पीछा करना चाहिए और यहाँ पर इनकी सुरक्षा के लिए कुछ लोगों को छोड़ देना चाहिए। यंग मास्टर अपने मन में कहता है कि यंग मास्टर लियन, क्या कुछ गलत है, उसने कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं किया। और फिर वह कहता है कि फॉर एक्सट्रीमली सेक्ट का पीछा आखिरकार हम क्यों करें, क्या आप इसके लिए होनेस्ट हैं, क्या आपको सचमुच में लगता है कि आर्क यहाँ पर मौजूद है, क्या इन चीज़ों पर आप निश्चित तौर पर विश्वास करते हैं। यदि उस अफवाह का एक अंश भी 1% भी सच होता तो यह युद्ध क्षेत्र हमारी कल्पना से कई गुना अधिक कठिन और दुर्गम होता, मतलब कि और भी तबाही मचती अगर यहाँ सचमुच में नौकार का आ जाए तो। और यह सुनकर वह कहता, ओ आई सी, मैं समझ रहा हूँ। और क्यानूडी फिर कहता है कि मुझे भी एकांत में जाकर उस फ्रूट का सेवन करना होगा। आप सभी लोग 5 मील के दायरे में इधर उधर फैल जाएं और यहाँ का प्रोटेक्शन करें, जो भी आपके पास आने की हिम्मत करे उसे बिना दया के मार डालें। और हम देखते हैं कि वहाँ पर जो उनका बड़ा सा क्वाइन होता है, यार ये बेटल शिप है एक तरह का जिस पर ये लोग ट्रैवल करके आए, वहाँ से कई सारे बंदे निकलते हैं, इधर उधर फैल जाते हैं, वहाँ आवाज़ आती है, फैल जाओ और अलर्ट हो जाओ। और हम देखते हैं सभी बंदे इधर उधर जाके प्रोटेक्शन के लिए हो जाते हैं। और इधर जो क्यानूडी होता है वो अपने पास एक पोर्टल गेट को ओपन करता है, वह पीछे की ओर देखता है जहाँ लियन तड़प रहा होता है, चिल्ला रहा होता है। और फिर वह उस पोर्टल के अंदर चला जाता है, कहता है वह कम से कम फट के मरेगा तो नहीं, मुझे इतना उम्मीद तो है। और हम इधर लियन को देखते हैं जिसके बॉडी से काफ़ी ज़्यादा ओहरा निकल रही होती है। और ताओगुआन कहता है कि 9वें रैंक के आध्यात्मिक जड़ी बूटी का सेवन करना, इसकी शक्ति को एब्जॉर्ब करना बहुत ही दर्दनाक है, और जो कि इसके बॉडी पर इसका नुकसान दिख रहा है। हालांकि इस तरह का असर दिखना एक सामान्य बात है, लेकिन उसका शरीर और उसका मेरिडियंस इतना विकसित नहीं हुआ होगा कि वह इसके एनर्जी को पूरी तरह से अवशोषित कर सके, प्रयोग कर सके, इसलिए उसे ज़्यादातर दर्द महसूस करना होगा। मुझे उम्मीद है कि यह सफल हो जाए शायद। और इधर सैनफेन कहता है कि तो यह यंग मास्टर लियन पर ही निर्भर करता है, या इसे इन सारे दर्द को स्वयं झेलना होगा। सभी लोग इस समय को अपने आप को संभालने में लगा दें, मतलब कि अपने आप को रिकवर करने में। कौन जानता है कि आगे हमें किन किन चीज़ों का सामना करना होगा, क्योंकि हम अभी तक यंग मास्टर लियन पर निर्भर रहे हैं, बट अब हमें उन्हें प्रोटेक्शन करने की आवश्यकता है। यह सुनकर वे बंदे एक दूसरे की ओर देखते हैं और राइटर बताता है कि पहले जो कुछ हुआ उसके बाद खतरे की स्थिति में सैनफेन के दृढ़ और धार्मिक भावना के कारण वह होली फायर टेम्पल के नज़रों में एक लीडर के रूप में उभर आया और एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति की तरह दिखा। और हम देखते हैं जहाँ सभी बंदे अपने आप को कल्टीवेट कर रहे होते हैं, खुद को रिकवर कर रहे होते हैं, और लियन इधर दूसरी ओर तड़प रहा होता है, उसकी बॉडी से पूरी तरह से ऑरा निकल रही होती है। और ड्रैगन कहता है कि तो यह वास्तव में
हेवनली सोल ग्रास ही है जिसका तुम यहाँ पर उपयोग कर रहे हो। यह सचमुच में एक इस दुनिया का बहुत ही कीमती ट्रेजर है, कुछ ऐसा जो सोल को पूरा तरह से पोषण देता है, एनर्जी देता है। आप भाग्यशाली हैं कि ऐसा चीज़ आपके झोली में आकर सीधे मिल गया, मतलब की तरह से गिर गया। और वह हंसते हुए कहता है कि लेकिन यह दर्द तुम्हें ही सहन करना होगा, जितना संभव हो सके जड़ी बूटी की शक्ति को तुम्हें बाहर निकाल कर मतलब रिलीज करना होगा। और इसकी कोशिश के दौरान तुम्हें फ़ायदा के साथ साथ दर्द भी महसूस होगा। और इधर हम देखते हैं कि लियन कहता है गुस्से में, उससे अपने मन में ही लोग बात कर रहे होते हैं। लियन कहता है दर्द में कि मैं ही दर्द सह रहा हूँ और तुम सिर्फ रिवॉर्ड को ले रहे हो। क्या इससे अधिक लाभदायक कुछ भी हो सकता है तुम्हारे लिए? इससे ज़्यादा तुम्हें लाभ और कहीं मिल सकता है? और यह सुनकर ड्रैगन यहाँ नाटक करते हुए और अंगड़ाई लेते हुए कहता ओह, मैं तो कितना पूर्ण रूप से प्राप्ति कर पा रहा हूँ। जब तक आपका सोल मेरे साथ जुड़ा हुआ है तो आपके सोल को नुकसान होगा तो मुझे भी नुकसान होगा, और आपको फ़ायदा होगा तो मुझे भी फ़ायदा होगा। आप दर्द में हैं, देखिए मैं भी कितना दर्द में हूँ। और इधर इसकी इस नौटंकी चल रही होती है और फिर वह यहाँ पर अपने पोज मारते हुए रिएक्शन करते हुए करा होता है। इसके अलावा केवल कठिनाइयाँ सहन करके ही तो सभी लोग ऊपर उठते हैं, इस बात को मत भूलिए। अपने नाम गुफयांग के अनुरूप जीने के लिए तुम्हें बहुत ही कठिन मेहनत करनी होगी। कम से कम इस जड़ी बूटी की शक्ति का 20 से 30% एब्जॉर्ब करना होगा तुम्हें। और इधर लिए ना एक बिल्ली कैट डांस करते हुए अपने बॉडी में कर रहा होता है टेक्निक का उपयोग करते हुए कि ट्रेटन बॉडी टेम्पर इंग आर्ट। और हम देखते हैं यहाँ पर वो अपने बॉडी को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है और इन चीज़ों को झांझे देखते हुए कहता है औषधि की शक्ति से होने वाला दर्द इस छोटे से बच्चे को काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, कितना कमज़ोर है ये। और फिर हम देखते हैं वहाँ पर और भी ज़्यादा कस के चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं बैटलशिप से। और लियन के पेट के पास हम देखते हैं ब्लू कलर की एनर्जी इकट्ठा हो रही होती है। और ड्रैगन कहता है अरे क्या आप जड़ी बूटी की सारी शक्ति निकालने की कोशिश कर रहे हैं और एक जगह इकट्ठा करने की? आपकी अत्याचारी बॉडी जो टेक्निक है, जो टेम्परिंग बॉडी टेम्परिंग मंत्रा है, आप इसका शायद कुछ ज़्यादा ही उपयोग कर रहे हैं। क्या यह इस स्तर का पावर को संभाल पाएगी? आप केवल एक मार्शल ग्रैंड मास्टर के स्तर पर मौजूद हैं, आपको आग के साथ खेलने की आवश्यकता नहीं है। और लियन के हम देखते हैं जो कि हवा में थोड़ा थोड़ा उछल रहा होता है, उसके मुंह से ब्लड भी निकल रहा होता है और उसके जो डेंटियंस होते हैं, जो बॉडी का जो पेट का जो कोर होता है, उस जगह पर एनर्जी इकट्ठा हो रही होती है। और लियन कहता है यह एक गुप्त टेक्निक है जिसमें डेंटियान को भट्टी के रूप में प्रयोग किया जा सकता है और जो औषधि है इसके शक्ति को पूरी तरह से रिफाइन किया जा सकता है। साथ ही इसका प्रभाव और अधिक गुना बढ़ जाता है। लेकिन इसमें एक खतरनाक चीज़ है, यदि मेरा नियंत्रण इस चीज़ को करने के बीच में खोता है तो मेरे डेंटियान्स टूट जाएंगे और मेरा बॉडी यहाँ पर विस्फोट हो जाएगा। और यह सब कुछ देखकर ड्रैगन घबराते हुए कहता है ओए ओए, मैं तो बस मजाक कर रहा था कि तुम्हें इतना ज़्यादा अवशोषित करना है, तुम इसे सीरियसली तो नहीं ले रहे हो? इस तरह अपने आप की ज़िंदगी को जुआ में क्यों खेल रहे हो? अगर तुम सफल हो जाते हो तो शायद ही तुम ब्रेक थ्रू कर पाओगे एक स्टार और, लेकिन अगर विफल होते हो तो तुम अपने आप को बर्बाद कर दोगे। और सार अपने मन में कर रहा होता है ड्रैगन, अगर तुम मर गए तो तुम अपने साथ मुझे भी खींच लोगे उस मौत में। और लियन इधर अपने एक सिंबल को बना रहा होता है, कहता है उससे कि बातें करना बंद करो और मेरे साथ इसे रिफाइन करो। और मैं 9वीं रैंक के एक एल्केमिस्ट हूँ, मैं इतनी कीमती हेवनली सोल ग्रास को कैसे बर्बाद होते हुए देख सकता हूँ? आज मैं अपने शरीर को एक भट्टी के रूप में इस्तेमाल करूंगा और इस जड़ी बूटी को पूरा रूप से रिफाइन करने का प्रयोग करूंगा, कोशिश करूंगा। और हमें दिखाया जाता है कि लियन का जो बॉडी है वह इस तरीके से एक फर्नेस और फ्लेम की मदद से जल रही है और उसके एनर्जी को रिफाइन कर पा रही है। और लियन को इस सभी चीज़ों को भट्टी को चलाने के लिए बहुत ही मेहनत और ताकत लगानी पड़ रही है। चैन से उसकी पूरी बॉडी बंधी हुई होती है। और ड्रैगन कह रहा होता है क्या तुम एक पागल व्यक्ति हो? आखिरकार तुम इतने पागल भरे काम क्यों करते हो? और हम देखते हैं यहाँ पर जो ग्रास होती है उसके अगल बगल में काफ़ी ओहरा होती है और ड्रैगन अपने आप को रियल फॉर्म में चेंज करके वह उसे निकालने की जा रहा होता है। कहता है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे इस चीज़ में पूरी ताकत लगाकर मदद करूंगा। और इधर हम लियन के सोल को भी देखते हैं जो उसके बॉडी से निकल चुकी होती है और उस एनर्जी को इकट्ठा कर रही होती है। और दूसरी तरफ उसकी बॉडी एक अलग ही पोजीशन में होती है और पेन को झेल रही होती है। और ड्रैगन कहता है मैं इस सोल ग्रास को निगलने वाला हूँ, देखो मैं तुम्हारा इसे रिफाइन करने में कैसे मदद करता हूँ, मैं आज इसे यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लूँगा। और हम देखते हैं ड्रैगन उस सोल ग्रास को निगल जाता है और उसके निगलने के बाद हम इधर लियन को देखते हैं जो उसे बाहर से एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा होता है। एक तरह से यहाँ पर ड्रैगन छन्नी का काम कर रहा होता है जो छान के एनर्जी को लियन के सोल को दे रहा होता है। और देखते हैं हम लियन को जो दूसरी ओर खांसता है और उसके मुंह से ब्लड निकलता है। ये फिर कहता है यंग मास्टर लियन, तभी ताऊ गुआन कहता है उसे छूने की कोशिश भी मत करना यंग मास्टर। यहाँ पर जो लियन का बॉडी है वह वास्तव में एक मार्शल ग्रैंड मास्टर की तुलना में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, शायद इसलिए इसने इस औषधि के शक्ति को सक्रिय कर दिया है। और उसका यह दर्द को देखकर लगता है कि उसने जड़ी बूटी की कम से कम 10% एनर्जी को जरूर ही अवशोषित कर लिया है। यह सुनकर येफेन घबराते हुए कहता है क्या 9वें रैंक की एक आध्यात्मिक जड़ी बूटी की शक्ति का 10% एब्जॉर्ब कर पाना? और फिर यहाँ पर ताऊ गुआन कहता है यहाँ तक कि मेरे लिए भी, जो कि
एक मार्शल एम्परर है उसके लेवल के बंदे को भी इतनी औषधिक और कीमती औषधि की शक्ति को अवशोषित करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना होगा। और इधर जो झेंझी होता है वह कहता है फिर भी केवल एक मार्शल ग्रैंड मास्टर के शरीर के साथ बॉडी के साथ उसने 9वीं रैंक की जड़ी बूटी का 10% पावर को सहन कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया और फिर भी वह जीवित रह सकता है। तो इसमें थोड़ी बहुत टैलेंट तो है, प्रतिभा तो है। और इधर दूसरी ओर ड्रैगन चिल्लाकर कहता है तुम कुछ और ही हो, तुमने पहले ही जड़ी बूटी की आधी शक्ति को रिफाइन कर लिया है और यह अविश्वसनीय लग रहा है। पूरी तरह से मेरी बॉडी, मेरी सोल जो सोल बॉडी है वह रिकवर हो गई है, ऐसा महसूस हो रहा है। आज सचमुच में जड़ी बूटी की सारी शक्ति निचोड़ने वाले तो तुम नहीं हो, है ना? कुछ ज़्यादा तो तुम नहीं सोच रहे हो? और ड्रैगन थोड़ा सा घबराता है, चिल्लाकर कहता है ओए हरामी बच्चे, हमारी वर्तमान स्थिति में इतना कुछ ग्रहण कर पाना संभव नहीं है। आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? और हम देखते हैं जहाँ पर लियन उसे कंडेंस किया जा रहा होता है, उस एनर्जी को इकट्ठा किया जा रहा होता है और वह कहता है कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा ही श्रेय दे रहे हो, यहाँ तक कि 9वीं रैंक का कोई भी अल्केमिस्ट क्यों ना हो, लेकिन वह हिम्मत नहीं कर सकता है इस जड़ी बूटी के प्रभाव को पूरी तरह से 100% उपयोग कर पाना। और चूंकि मैं इसे अपने शरीर में रिफाइन कर रहा हूँ इसलिए मैं अपना तो 100% जरूर ही दूंगा जिससे मैं इसके ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को एब्जॉर्ब कर पाऊँ। और ड्रैगन कहता है कि क्या 100% तुम अपने 100% का उपयोग करने वाले हो? यह बिल्कुल भी असाधारण बात है। मैं फिर से अपने सोल संलयन टेक्निक का उपयोग करूँगा और आपकी सोल में अपनी सोल पावर को देकर उसे 6ठी रैंक पर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और हम दूसरी ओर देखते हैं कि लियन की जो सोल होती है उसमें ड्रैगन का सोल मर्ज हो चुका होता है और लियन अभी भी उस हर्ब मेडिसिन की एनर्जी को अब्जॉर्ब किया जा रहा होता है। और यहाँ बताया जाता है कि लियन का जो सोल है वह 6ठे रैंक के शिखर पर पहुँच चुका है, टॉप लेवल पर है और इसने अपने ड्रैगन ने अपने 6th फॉर्म मतलब सोल को अवेक कर लिया है, उसके पीक तक पहुँच चुका है। और ड्रैगन कहता है मैं अभी भी उससे थोड़ा पीछे हूँ और ज़्यादा ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता हूँ उसमें। और इधर सेन आगे बढ़ते हुए कहता है कि यंग मास्टर लियन कैसा है आप? और इधर हम लियन को देखते हैं जो थोड़ा सा हाँफते हुए अपने आंखों को खोलता है, हाँफते हुए कहता है कि एक हेवनली सोल ग्रास मुझे 6ठी रैंक में प्रवेश करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त से अधिक है, क्योंकि यह 6ठी रैंक के पीक पर पहुंच चुका है उस अपने सोल बॉडी में। और वह लियन उठते हुए कहता है तुम सभी लोगों ने मेरा इंतजार किया, उसके लिए धन्यवाद। और फिर दूसरी ओर से आवाज़ आती है कि 9वीं रैंक की आध्यात्मिक जड़ी बूटी को निगलने के बाद भी एक भी स्तर तुम्हारा नहीं बढ़ा, मतलब एक बार भी तुमने ब्रेक थ्रू नहीं किया, यह कितना बेकार है। क्योंकि लियन ने तो उसका सारा एनर्जी का उपयोग अपने सोल पावर को मजबूत बनाने में और अपने सोल को ब्रेक थ्रू करने में लगाया है। और वहाँ से फिर आवाज़ आती है ऐसा लगता है कि आपने जड़ी बूटी की शक्ति का 10% भी उपयोग नहीं कर पाया है, एब्जॉर्ब नहीं कर पाया है। 9वीं रैंक की जड़ी बूटी का पर्याप्त मात्रा में अगर तुम उसका 5% भी एब्जॉर्ब करते हो तो तुम्हारे जैसा ग्रैंड मास्टर आराम से ब्रेक थ्रू कर सकता है, लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने बेकार तरीके से इसका वेस्ट करोगे। और फिर हम देखते हैं लियन पीछे की ओर पलटता है, कुछ महसूस करता है, कहता है तुम इसके बारे में क्या फील करते हो? और उसे देखने वाला इससे कहता है कि यदि मैं इसकी कल्टीवेशन को देखूं तो यह फर्स्ट लेवल ऑफ मार्शल ग्रैंड मास्टर में मौजूद है, लेकिन इसका ऑरा, इसमें कुछ तो परिवर्तन हुआ है। और एलियन कहता है तो क्या आपने सप्त नक्षत्र फ्रूट के सिद्धांतों को पूरी तरह से समझ लिया है कि उसका किस तरीके से उपयोग करना है? और फिर हम देखते हैं यहाँ पर क्यान वुडी बिल्कुल शांत होता है, इस्माइल कहता है। और दूसरी ओर झांझे अपने मन में कहता है तो यंग मास्टर ने यहाँ सप्त नक्षत्र फ्रूट का आदान प्रदान किया है इस बंदे से, ऐसे ही मैं सोचूं कि इस तरीके से महत्वपूर्ण क्षण में उसने इस चीज़ को दिया है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि यह बच्चा इतना महंगा कीमत मांग रहा था, इतनी ऊंची बोली मांग रहा था और यंग मास्टर के पास इसे स्वीकार करने के अलावे कोई और भी रास्ता नहीं था। और दूसरी ओर हम देखते हैं मिस किंग लुओ को जो रोते हुए कह रही होती है अपने मन में कि उस कमीने बच्चे ने मेरे लो टियर के स्पिरिचुअल फ्रूट्स को खा लिया, जबकि उसके पास इतना खतरनाक खजाना पड़ा हुआ था इसके बावजूद भी। और हम देखते हैं दूसरी ओर जो क्यान वुडी होता है वह कहता है यह आपकी चिंता का कोई विषय नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर यांग सिटी में आपसे मिलने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। अगर मैं गलत नहीं हूँ, क्या आप तियानु मर्चेंट गिल्ड का प्रतिनिधित्व करने की योजना बना रहे हैं? और यह सुनकर थोड़ा सा लियन हेजिटेट करता है और फिर क्यान वुडी कहता है अरे यार चलो इसे जाने दो, जब समय आएगा तो मैं तुम्हारे चेहरे पर अपने पैर को रखकर आगे बढ़ूंगा। एक तरह से कहावत होता है कि मैं तुमसे आगे निकल जाऊंगा। और यह सुनकर लियन उसे ओके का सिंबल बनाते हुए कहता है तो क्यों ना हम एक और शर्त लगाएं, आइए 10 अरब मिडिल टेयर के प्रीमिडियल स्टोनों को दांव पर लगाते हैं इस चीज़ पर। यह सुनकर तुरंत ही क्यान वुडी गुस्सा हो जाता है, अपने मन में कहता है कि यह कमीना कितना बेशरम है। और वह चिल्लाकर कहता है तुम मेरे हाथों से क्या मरना चाहते हो और अपने स्टोनों को इकट्ठा नहीं करना चाहते हो? तभी लियन कहता है तुम मत भूलो कि तुम पर अभी भी मेरा 11 अरब प्रीमिडियल स्टोन उधार हैं। अगर मैं हार गया तो तुम सोचो तुम इसका कितना मुनाफा कमा सकते हो, तुम्हारा सारा कर्ज माफ़ हो जाएगा। दूसरी ओर झांझे कहता है कि यंग मास्टर आखिरकार आप यहाँ पर अपनी शक्ति का उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? आप इस बच्चे को इतना बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं? हम इसे यहीं पर निपटा सकते हैं। यह सुनकर जो क्यान वुडी होता है वह अपने मन में घबराते हुए कहता है कि जो मेरू माउंटेन था वहाँ
वहाँ पर मैंने लियन को फाइट करते हुए देखा है। उस वक्त वह केवल एक मार्शल किंग लेवल पर मौजूद था, फिर भी वह मार्शल एम्परर लेवल के बंदों को धूल चटा रहा था। अगर मैं यहाँ पर इसका अभी सामना करूँ, जहाँ तक यह मार्शल ग्रैंड मास्टर के लेवल पर मौजूद है, तो मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि इसकी शक्ति कितनी और आगे तक बढ़ी होगी और यह क्या कर सकता है। तभी क्यान वुडी कहता है, ठीक है, मैं आपकी शर्त को स्वीकार करता हूँ। यह 10 अरब मिडिल टीयर के प्रीमिडियल स्टोनों से किया जाएगा, मतलब निपटारा। और लियन कहता है कि ओके, जैसा कि मुझे उम्मीद था, आप एक सीधे साधे और अच्छे व्यक्ति हैं। यह सौदा डील रहा। और हम देखते हैं यहाँ पर लियन पीछे की ओर पलटकर मिसेन से कहता है, वह जाल में फंस गया मिसेन। और मिसेन घबराते हुए कहती है, साले तू अपने लफड़े में मेरे को क्यों लपेट रहा है। और वह अपने मन में कहती है, वास्तव में व्यापारी गठबंधन को यहाँ पर ठगने के लिए आया है। और हम देखते हैं इधर जो क्यान वुडी होता है वह कहता है कि तुम फिर से क्यों मुस्कुरा रहे हो। और लियन के नज़रों में क्यान वुडी एक मीट का टुकड़ा लग रहा होता है जिसे वह निगलने वाला है। और वह कहता है कि तुम पहले से ही मेरा शिकार बन चुके हो। और फिर क्यान वुडी को इस बात से कुछ समझ में नहीं आता। और लियन कहता है कि भाई वुडी, मैं इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। मैंने सुना है कि जो मनी सेक्ट के 2 सबसे शक्तिशाली टेक्निक है, जिसमें एक सनलाइट स्क्रॉल और मून ब्रेकिंग स्क्रॉल है। आपके जो चाचा हैं क्यान कोंगलाई ने उन 2 स्क्रॉलों का उपयोग करके हेवन एंड अर्थ के जो बैटलशिप रैंकिंग है उसमें अपना नाम बनाया है और वे 22वें स्थान पर पहुंचे थे इन टेक्निकों के बदौलत। और उन्होंने काफ़ी हेवन में उपलब्धियां प्राप्त की और प्रशंसाएं इकट्ठा की। और यह सुनकर जो झांझे होता है वह कहता है कि केवल लॉर्ड कोंगलाई ही उस सनलाइट और मून ब्रेकिंग टेक्निक मतलब स्क्रॉल को समझने में और उसे महारत हासिल करने में सक्षम थे। लेकिन बाद में ऐसा कहा जाता है कि उस समय जो मून ब्रेकिंग स्क्रॉल थी वह लॉर्ड कोंगलाई के पास से किसी ने चुरा लिया है। लेकिन मैंने यह सिर्फ सुना है कि उसे चुराया गया है। और फिर यह सुनकर लियन बहुत ही घबराते हुए और पीछे पलटकर अजीब तरीके से हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ, उससे किसी ने चुरा लिया। कौन इतना नीच है कि किसी और के मार्शल स्क्रॉल को चुरा सकता है। कहीं लियन ने यह कांड तो कभी किया नहीं ना यार, मेरे को याद नहीं है, कहीं एपिसोड में तो ऐसा मिला नहीं देखने को कि हो सकता है प्रीवियस लाइफ में इसने कांड किया, बहुत करके रखा है। क्यान वुडी कहता है कि लेकिन जिसने इसे चुरा लिया उसका कभी भी जिक्र नहीं किया हमारे चचा ने। शायद वह इसे स्वयं पुनः प्राप्त करना चाहते हैं। झांझे कहता है, यह आसान नहीं होगा। लॉर्ड कोंगलाई से चोरी करने के लिए जो चोर है वह हेवन एंड अर्थ की रैंकिंग में कम से कम 20वें स्थान पर होना चाहिए होगा, तभी वह उनसे वो स्क्रॉल को चुरा पाएगा। और फिर लियन कहता है कि हम विषय से भटक रहे हैं, किसी भी स्थिति में भाई वुडी अवश्य ही उपस्थित रहेंगे मेरे साथ, है ना। और तभी उन्हें अचानक बहुत ही ज़्यादा एनर्जी एक तरफ से फ्लो महसूस होती है। और हम देखते हैं कि एक तरफ से रेड कलर का ब्लड फ्लो एनर्जी निकल रहा होता है और जिसे सेंस करके से ये फैन जो होता है वह बहुत ही सतर्क हो जाता है, कहता है यंग मास्टर लियन। और वह अपनी मुंडी को हिलाता है कि अब हम सीरियस सिचुएशन में पहुंच चुके हैं, यहाँ कुछ खतरनाक होने वाला है। और लियन अपने मन में कहता है, यह अवश्य ही आपके जो सेंसेज हैं वह काफ़ी तीव्र रूप से फैल चुके हैं। आखिरकार उस दिशा में मुझे बहुत ही बियर्ड चीज़ महसूस हो रही है। आखिरकार उस डेस्टिनेशन में क्या है, उस ओर से क्या निकलने वाली है। और नीचे राइटर का लिखा हुआ आता है कि क्या यह हो सकता है कि पौराणिक नोक आर्क यहाँ पर उभरने वाला है, यहाँ पर नजर आने वाला है सभी के सामने, या फिर नहीं। इसके बारे में हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट।